हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। आज की क्लास में हम जनरल कंपटीशन यानी लूसेंट की बुक का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को समझते हैं और उसका नोट्स बनाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आखिर ये क्या है। तो हम कहेंगे कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। काल मतलब होता है बाबू समय, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश में टेंस, तो वही काल है। तो जिस समय में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं प्रस्तुत किया, मतलब घटनाएं तो हुई लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो उस समय के काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम। मतलब कि इतिहास से भी पहले वाला समय, जो किसी को प्रूफ तो नहीं है लेकिन माना जाता है कि हाँ वे लोग थे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण प्रस्तुत किया उसे इतिहास कहा जाता है। मतलब कि जिस समय में ये घटनाएं तो हुई लेकिन उसका एक लिखित विवरण है। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि घटनाएं हुई लेकिन उसका कोई लिखित विवरण नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि लिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है, तो इसे हम लोग इतिहास कहेंगे। तो इतिहास किसे कहेंगे कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण प्रस्तुत किया उसे इतिहास कहा जाता है। इसी तरह तीसरा है आद्य। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब कि लिखित रूप में बातें आई, जो भी घटनाएं घटी उसको लिखित रूप में लिखा गया, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सका, तो उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम लोग हिंदी भाषी हैं और आपको उर्दू दे दिया जाए, तो आप लिखा तो है लेकिन आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं। आपको तमिल दे दिया जाए, तमिल भाषा में कुछ लिख के, तो आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं। तो वो हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, कि मतलब वो चीज़ जो लिखा तो गया है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, सामने है लेकिन खा नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसी तरह उसी कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न दे रहा है कि ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से कितने साल पहले हुआ, तो उत्तर देंगे 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व, हजार है ध्यान दीजिएगा, 30 या 40 नहीं, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व यहाँ पे ज्ञानी मानव, या उनको अंग्रेजी में कहा जाता है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस कहा जाता है। तो इनका इस पृथ्वी पर कितने साल पहले आए, तो ये हुए 30 या 40 हजार वर्ष पहले, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, मतलब ज्ञानी मानव का अर्थ क्या हुआ, पढ़ा लिखा सभ्य, उसको ज्ञानी मानव कहा जाता है। 5 नंबर है पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। मतलब पूर्व पाषाण युग या उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल में लोग मतलब अपना जीवन कैसे चलाते थे, मतलब कि अपना भोजन या हर चीज़ का काम किन पे डिपेंड थे, तो शिकार पर। किस पर, शिकार पर। पिक्चर में देख रहे हैं ना कि कुछ लोग शिकार, ऐसे यही थे लोग, यही पूरा पाषाण काल के लोग हैं जो शिकार करते थे और उसी से अपना भोजन का काम चलाते थे। 6 नंबर है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग समझते हैं ना, नीचे देख सकते हैं, इससे तो हर कोई परिचित होगा। तो आग का आविष्कार हुआ था इसी टाइम में, पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना, जब लोग अपना जीविका शिकार पर आधारित थे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो ये हुआ था नव पाषाण काल,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रख, बहुत बार पूछा गया है। तो पहिया, ये पहिया देख रहे हैं ना, चक्का का पहिया, तो इसका जो आविष्कार हुआ वो हुआ था नवपाषाण काल में। फिर मनुष्य में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब होता है आदत, अस्थाई निवास मतलब कि घर बनाकर एक जगह रहना। जैसे कि हम लोग भी आजकल क्या करते हैं, अपना एक निश्चित घर बनाते हैं, एक जगह फिक्स करते हैं और वहीं पूरा जीवन बिताते हैं। तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति और सबसे पहले कुत्ता पालने का कार्य किस काल में हुआ? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही मनुष्य स्थायी हुआ और साथ ही साथ उसने सबसे पहले अपना पालतू जो जानवर बनाया वो कुत्ता बनाया। तो इसमें एक और क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है कि नवपाषाण काल में या मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जीव को पालतू बनाया? तो कुत्ते को बनाया। किसको बनाया था जी? कुत्ते को बनाया था। देख लीजिए, लोग घर बना के रहना, झोपड़ी बना कर रहना अस्थायी रूप से शुरू कर दिए। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबा का। देख रहे हैं, तांबा का बर्तन है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु से कौन सा औजार बनाया? तो कुल्हाड़ी। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा से कुल्हाड़ी बनाया था, ठीक है ना, जिसको हम लोग भोजपुरी में टांगी कहते हैं। फिर है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? यानी खेती करने का जो कार्य किस काल में शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ था। 12 नंबर है, कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल कौन कौन थी? मतलब सबसे पहले कौन कौन फसल उपजाई गई? तो गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। गेहूं तो सबको ही देखेंगे, जौ आजकल बहुत कम लोग ही जानते हैं, पहले के लोग समझते हैं, ठीक है ना। जौ का सतुआ बहुत अच्छा होता है, आजकल बहुत कम लोग बोते हैं, इसलिए महंगा मिलता भी है और जल्दी मिलता भी नहीं है। जिस तरह मक्के का सतुआ होता है ना, उसी तरह जौ का भी सतुआ होता है। 13 नंबर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला अनाज कौन सा था? चावल। सबसे पहले मनुष्य ने मतलब खाने में क्या प्रयोग किया? चावल। गेहूं और जौ तो शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा और पहले जो यूज किया वो चावल, और आज भी लोग तो ज़्यादा चावल यूज करते हैं। 14 नंबर है, कृषि का प्रथम उदाहरण किस रियासत से प्राप्त होता है? मतलब कौन सा राज्य है, कौन सा जगह है जहाँ से पता चलता है कि खेती प्राचीन काल में होता था? तो वो राज्य है मेहरगढ़। कौन सा जगह है जी? मेहरगढ़। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मतलब सबसे प्राचीन कि कहाँ पे चावल सबसे पहले हुआ था? तो वो जगह है कुलडीहावा। कुलडीहावा। 16 नंबर है, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी पल्लवरम नामक स्थान पर। ये साउथ इंडियन का एक भाग है, वहाँ पे प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। 17 नंबर प्रश्न है, सन 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किस व्यक्ति ने की थी? 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन जितने भी औजार हैं, औजार मतलब जैसे कि हंसुआ, खुरपी, ये सब औजार होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो वो था रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही किया था 1863 में। 18 नंबर है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था और उसका सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, जहाँ पे सिंधी भाषा लोग बोलते थे, और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का अर्थ हुआ मुर्गा घाट, समझते हैं, जहाँ पे लाश फूका जाता है। 19 नंबर, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि कौन सा है? श्वेत भ्रू गिबन। श्वेत भ्रू गिबन। 20 नंबर है, ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी? ताम्र मतलब होता है तांबा, तो तांबे के पाषाण युग की बड़ी बस्ती कौन थी जहाँ पे सबसे अधिक तांबा होता था? तो वो जगह था इनाम गांव। इनाम गांव। 21 नंबर है, भारत में जीवाश्म का प्रमाण किस पहाड़ी से मिलता है? तो शिवालिक की पहाड़ी। जीवाश्म का अर्थ होता है, आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में, 8 में भी पढ़ाया जाता है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष दब गए, जो कुछ समय बाद ईंधन का रूप धारण कर लिए, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, तो उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो भारत में जीवाश्म का प्रमाण जो है किस पहाड़ी से मिलता है, कहाँ से? तो शिवालिक की पहाड़ी से।
22 नंबर है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है। मैंने सबसे पहले मनुष्य के बारे में किस घाटी से पता चलता है कि प्राचीन काल में मनुष्य थे, तो वो नर्मदा घाटी से। कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी। 23 नंबर है, प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किसने किया था? तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले। मतलब भारतीय नागरिक सेवा समझते हैं, IS IPS समझते हैं, उस समय के मतलब वो IS IPS थे जिनका नाम था रिजले। उन्होंने ही प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदन किया था। विभेदन मतलब होता है बांटना। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। अब इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें, इसका नोट शेयर कर लें, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।